अच्छा, इंग्लिश ऐसे जो तमाम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है तो मार्केट में काफ़ी डरा दिया जाता है। और कुछ हमें भी कभी इंग्लिश ऐसे कभी पढ़ाया ही नहीं गया एक्चुअली। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कभी इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ाया गया। इशू ये भी है। जस्ट वो जिस तरह मैट्रिक एफएससी में कुछ ऐसे होते थे, उनको कह दिया जाता था आपने ये तैयार करना है, माय फ्रेंड है या कोई भी किसी किस्म का भी ऐसे वहां से वो तैयार करते थे और लिखते थे। इसी वजह से इंग्लिश ऐसे एक बड़ी खौफनाक सी चीज लगती है कि पता नहीं कैसा क्या करना होगा इसमें। ये बिल्कुल ऐसे है जी, ध्यान से समझना। अगर आपको कहें, अगर आपको कहा जाए कि जनाब आपने एथियोपिया जाना है, तो आप किस तरह से जाएंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे क्या पता। लेकिन अगर आपको कोई टीचर मैप पढ़ा दे, तो अगर आपको कोई मैप प्रोवाइड कर दे, उस मैप का आपको रास्ता बता दे कि इस मैप को देखते किस तरह से हैं, ठीक है, आपको इसके इंडिकेटर समझा दे, तो आप बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी कंट्री तक पहुंच सकते हो, अगर आपको मैप समझाया जाए। तो इंग्लिश ऐसे किसी मैप से कम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको इसकी की पॉइंट्स बता दिए जाएं, स्टेप्स बता दिए जाएं और उन स्टेप्स को आप फॉलो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप किसी भी किस्म का ऐसे लिख सकते हो। आज जो मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो इंग्लिश ऐसे की बेसिस हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जनाब जनाब हमारा इंग्लिश ऐसे फेल हो गया। वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उनको वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी है। भाई इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, लेकिन ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, ठीक है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, जो कि कोई भी एग्जामिनर चाहता है कि इस तरह से एक्सप्रेस करो आप अपनी थॉट्स को। ठीक है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। एक मिनट दें मुझे। अच्छा भाई, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बताकर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, आप में से जो स्टूडेंट्स अनम्यूट हो सकते हैं, जिनके बैकग्राउंड पे कोई नॉइस नहीं है, तो आपने रिस्पॉन्ड करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। सबसे पहले तो ये एफपीएससी की ना, वैसे मैंने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स डालें, पीपीएससी का कोई लेवल नहीं है कि सीएसएस से कंपेयर करें। लेकिन फिर भी जो मिस्टेक्स सीएसएस के ऐसे को अटेम्प्ट करते वक्त स्टूडेंट्स करते हैं या उनको वहां पर मुश्किलात आती हैं, वो सेम इश्यूज वन पेपर का ऐसे है। क्योंकि अब वन पेपर का ऐसे को 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स का तो नहीं रहा। अब पूरे 100 मार्क्स का टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है पूरे 100 मार्क्स का, पीपीएससी में भी। तो इसलिए ये स्टैट आपको पढ़ने जरूरी है। एफपीएससी की रिपोर्ट कहती है कि 92% स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। ठीक है, 92% स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, 70% को अपने आइडियाज आर्टिकुलेट करने नहीं आते। यानी उनके पास आइडियाज हैं, आर्गुमेंट्स भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करना नहीं आता। वो बस सेंटेंस लिख रहे होते हैं, लेकिन आर्टिकुलेट करना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको अरेंज करना नहीं आता। ठीक है, 62% ऐसे हैं जिनको ऐसे का स्ट्रक्चर ही नहीं आता। उनको लगता है कि करूं क्या मैं, बस लिखते चले जाते हैं। वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन भी लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा होता कि भाई इंट्रोडक्शन एक अलग तरह का पैराग्राफ है,
कंक्लूजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बॉडी पैराग्राफ एक अलग चीज है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर उनको जाना नहीं आता, किस तरह से तरतीब से लेकर चीजों को चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब आर्गुमेंट्स में एक कंटेम्पोरेरी मिसाल है, को पॉलिटिकल लेवल की बात कर लें, एक कंटेम्पोरेरी एग्जाम्पल है और एक हिस्टोरिकल है। आपको पहले हिस्टोरिकल देनी चाहिए कि कंटेम्पोरेरी? जी, सर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकल सर। हिस्टोरिकली आपने कोई आर्गुमेंट पुट करना है। अब आर्गुमेंट पुट करने के लिए एक वन पर्सन भी, ठीक है, उसका भी एक उसका आर्गुमेंट के तौर पे लिया जा सकता है, एक स्पेसिफिक रीजन को भी लिया जा सकता है, स्पेसिफिक नेशन को भी लिया जा सकता है, और कोई वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल सेट हुई है उसको भी लिया जा सकता है किसी भी खास कोई आर्गुमेंट पुट करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वो रैंडम चले जाते हैं। वो कभी किसी नेशन की एग्जांपल दे देते हैं, तो फिर कभी पर्सनैलिटी की एग्जांपल दे देते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड की बात कर देते हैं कोई। तो वहां पर जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं कि वो अपनी उसकी रैंडम थॉट्स हैं, उसने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं है। क्लियर होगी बात? 63% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जनाब इंट्रोडक्शन समझ ही नहीं आता कि इंट्रोडक्शन क्या करें, आउटलाइन किस तरह से फॉर्मुलेट करें। ठीक है, इंग्लिश तो एक दूर की बात है, यहाँ पर एक वर्ड भी, वैसे ग्रामर बुनियादी मसला है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। देखें, इंट्रोडक्शन में काफी ज्यादा फीलिंग होता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बस वो कुछ भी लिख देता है। इंट्रोडक्शन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। आपका एग्जामिनर आपको इंट्रोडक्शन से पकड़ेगा कि नंबर वन इसकी इंग्लिश कैसी है, नंबर टू पीछे जो आउटलाइन वो पढ़कर आया है, क्या उस आपने इंट्रोडक्शन में उसको जस्टिफाई किया भी है कि नहीं किया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। नंबर तीन, इंट्रोडक्शन पढ़कर वो बॉडी पैराग्राफ पढ़ेगा नहीं आपके, जस्ट एक एक नजर देखेगा कि आया कि इसने कोई बात ऐसी तो नहीं कर दी जो इंट्रोडक्शन में ना की हो, या कोई ऐसी बात जो एक्स्ट्रा कर दी हो, इंट्रोडक्शन में तो की है लेकिन बॉडी पैराग्राफ में नहीं लिखी। इस तरह की जो चीजें हैं वो जरूरी है। आउटलाइन, आपकी आउटलाइन बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक्चुअली आपकी आउटलाइन ही पढ़नी है, यूँ समझ लें। ठीक है, ये खैर फिर इस पे हम काम करेंगे। तो यही वजह है कि जनाब इंग्लिश ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स के जहन पर ऐसे खौफ तारी कर गया है कि भाई पता नहीं किस तरह से करें, क्या करें। अब आप देखें कि जो मैं आपको कोर्स करवाऊंगा, मैंने एक कंडीशन रखी है कि कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसकी बेसिक इंग्लिश वीक हो, यानी कि आप डूडस की गलती करें, और वैसे तो करोगे आप, आपको पता ही नहीं है। आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक मिनट, मैं शायद यहाँ लिख सकता हूँ तो अभी वैसे बात जहन में आ गई है। आज हमारे ऑफिस में एक लेटर टाइप हो रहा था, और लेटर का उसमें क्या था कि डिप्टी डायरेक्टर ने ही साइन करने होते हैं ना, मैं वैसे बोल के बताता हूँ। तो लेटर आया हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिस से। अब हमने उसको लिखा कि द एडीए हैज बीन रिक्वेस्टेड। ठीक है, एक मिनट में। ठीक है, ये प्लान के खिलाफ हो गई बात, चलो मैं फिर भी बताता हूँ। एडीए, एडीए होता है तहसील का अफसर। एडीए हैज बीन रिक्वेस्टेड, ईटीसी वगैरह वगैरह। अब चूंकि एडीए ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे पास एक बंदा नहीं है, सीनियर क्लर्क चाहिए हमें। अब हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो क्या लिख रहे थे, अपने हायर ऑफिस को, हमने अपने हायर ऑफिस को लिखा कि भाई सीनियर क्लर्क यहाँ अटैच कर दें, इट हैज बीन रिक्वेस्टेड फलां फलां। अब यहाँ पे देखें कि कितनी बड़ी और वाजे सी मिस्टेक है। मैंने उन्हें बताया कि सर, ये जो है ना हैज बीन, इस हैज बीन का मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। एडीए ने रिक्वेस्ट की,
क्योंकि उसने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर ली हमारे से, तो हमने उसको हैज बीन का यूज करके लिख दिया। लेकिन चूंकि अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हैज बीन की जगह आप इज लिखें। मतलब मैंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, मैंने लेटर इस तरह से टाइप करवा दिया, लेकिन एट द एंड वो कहते नहीं नहीं हैज बीन ही लिखे। तो इतना बड़ा 18वीं स्केल का बंदा मेरी रिकॉर्डिंग में सुन ले। तो ये गलतियां इस तरह से गलतियां करते हैं। तो आप लोग भी, आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग ये ऐसी गलतियां ना करें। तो बहरहाल, ये तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी तो चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट, तो मैं ये भी करवाऊंगा आपको पहले। वापस आते हैं जी, हमने क्या करना है एक्चुअली। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, आप लिख भी रहे हो तो वो कम्युनिकेशन है। और उसमें आपको एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए। आप राइटिंग खूबसूरती आनी चाहिए आपकी राइटिंग में। हम बेसिक पे आते हैं जी। एक सेंटेंस क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं जी? सेंटेंस। इसको थोड़ा सा हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले, इसका पहला लेटर वो कैपिटल हो। दूसरा, इसमें कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट फ्रेज, वर्ब हो। तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। और इसमें क्या हो जी? फुल स्टॉप भी लगा हो आखिर में, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क हो। एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो इसमें नहीं आता। हाँ जी, यहां तक बात ठीक हो गई? यस सर। इसमें कोई कमी है? बताओ कोई स्टूडेंट, क्या कमी है? वो असद आ गया मैदान में। हाँ भी ऑब्जेक्ट असद जी। की सर नो, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस हो जाता है। ऑब्जेक्ट की कमी है सर। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट की कमी नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस हो जाता है। और बताएं। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो। और खुदा का खौफ करो, कुछ और कमी है? सोचें जी, कोई है यहाँ पर? एम ए एम फिल इंग्लिश? तलहा क्या कह रहे हैं? सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एज वेल। नहीं, एक्सक्लेमेटरी अलग है। हम आप लिटरेरी राइटिंग की कर रहे हैं, जो हम एकेडमिक राइटिंग। देखो, आप लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते उस बात को जो मैं पूछना सर चाह रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग नो वर्ब। नो सर नो। कंप्लीट फ्रेजेस। नहीं। सर सर फ्रेजेस। किसने कहा है कंप्लीट? किसने कहा है कंप्लीट का वर्ड? किसने यूज किया है? मैंने सर। शाहिद ने। देखो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट थॉट। ये वो चीज है जो आप बड़े ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस लिख कर आते हो, लेकिन आपका सेंटेंस कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा होता, चाहे कि कोई माजरत के साथ इंग्लिश पढ़ा भी रहा हो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे इंग्लिश के टीचर भी देखे हैं, वो पढ़ा भी रहे हो ना, उनको नहीं पता होता कि कोई कंप्लीट थॉट नाम की भी चीज होती है। आपका सेंटेंस वो कंप्लीट थॉट ही नहीं दे रहा होता। ठीक है जी, वो कंप्लीट थॉट देना बड़ा जरूरी होता है, उसको समझेंगे भी। जब ये पांचों कंडीशन मिल जाती हैं, तब एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है जी, कंप्लीट सेंटेंस। हमारे बेशतर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होते, याद रखना। हमारे बेशतर सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते, तो सेंटेंस का कंप्लीट होना बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं जी। ही रेन टू कैच द बस। इतना कर लो बस। ही रेन, वो दौड़ा। मैंने इतना ये नहीं बनाना था। वो दौड़ा, ही इज रनिंग इन द गार्डन। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है जी? क्या ये कंप्लीट थॉट दे रहा है?
जल्दी 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 नो सर। जवाब दे। नो सर, रीजन क्यों नहीं दे रहा? बताइए। नहीं दे। क्यों नहीं दे रहा, सर कैसे टाइम देगा? मेंशन करेंगे। वाह भाई वाह, बड़े टाइम तेज। मेंशन नो करेंगे। सर। बड़े तेज हो गए आप सर लोग मेरे तो। ख्याल से तो कंप्लीट है। आपके लिहाज से कंप्लीट है, चला जी। चलें देखते हैं जी। सर ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, देखते हैं जी कंप्लीट मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं कि कंप्लीट मीनिंग का मतलब क्या है। याद रखें, जो कंप्लीट थॉट होती है, कंप्लीट थॉट वो होती है जब भी किसी सेंटेंस को आपने टेस्ट करना है कि आपका सेंटेंस कंप्लीट थॉट दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपने देखना है, होता क्या है कि ज्यादातर सेंटेंसेस में हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं। 70% सेंटेंसेस में हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। उसमें फिजिकल एक्शन वर्ब, जब भी आप फिजिकल एक्शन वर्ब यूज करो, देखो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अटैक कर रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, ये सारे फिजिकल एक्शन वर्ब्स हैं। ऐसे ही है। और इन्हीं को हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ऐसे ही है, और ऐसे ही है तो फिर सब पता है आपको इसका मतलब। नो सर, जैसे आई थिंक कि जैसे यहाँ पे रनिंग की बात हुई तो वो क्यों भाग रहा है ये भी ऐड होना अच्छा चाहिए एक मिनट उसमें। एक मिनट, अच्छा भैया, हाँ ठीक है जी। तो फिजिकल एक्शन वर्ब में जब तक आपने क्या टेस्ट के लिए क्या करना है, ये चार क्वेश्चन वर्ड्स पांच याद रखने हैं कि जब तक आपका सेंटेंस व्हाई हाउ व्हेन वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, जब तक वो आपका सेंटेंस इन पांच क्वेश्चंस के आंसर ना कर दे, इन पांच में से किसी एक का आंसर ना कर दे, तब तक वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। मैं रिपीट करूंगा, आपने जब भी अपने, ठीक है, बात किसकी हो रही है, एक्शन वर्ब्स की, फिजिकल एक्शन वर्ब्स की, वो उसको टेस्ट करना आपने। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट्स उनको छोड़ दें। तो व्हाई हाउ व्हेन वेयर टू व्हाट एक्सटेंट, जब आपने इनको इस बेस पे टेस्ट करना है अपने सेंटेंस को, क्या वो इसका आंसर कर रहा है, इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ठीक है, कम से कम 10-10 सेंटेंसेस बनाएं डिफरेंट वर्ब्स के साथ, तो आपकी वो जो आदत है इनकम्प्लीट थॉट वाले सेंटेंस बनाने की, वो खत्म होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी। सर ये आपके इन सब का आंसर देना चाहिए, किसी एक का भी दे दे तो कंप्लीट कंसिडर होता है? इनमें से किसी एक का, इनमें से किसी एक। किसी एक का भी दे दे तो? जी जी, ठीक इनमें है, से थैंक क्या। यू सो मच। अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं जी, पीछे हमने क्या हेलो पढ़ा था। सर। जी सर। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, मैं जी कर सकता हूँ? जी जी पूछे। अ, सर वो जो सेंटेंस था आपने बताया, ही इज रनिंग इन द गार्डन। हम्म, एक मिनट, वो अभी आ रहा है। सर उसके अंदर तो सर एक ये नहीं कि है। ओके सर। वो अभी आ रहा है, फिर से फिर करना, आपसे पूछूंगा। वो भी दोबारा ओके आता है। सर। देखिए पीछे हमने कहा था कि ही ओके रेन, सर। ही रेन, ही रेन वो दौड़ा। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे ना ही रेन वो दौड़ा, अब आप कहेंगे जी सर ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वो एक आम इंग्लिश के लेवल पर ठीक है, आप उसको एक आम इंग्लिश के लेवल पर कहोगे कि भाई ही रेन वो दौड़ा। लेकिन जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हो, जब आप एडवांस इंग्लिश कम्युनिकेशन सेंटेंसेस की बात करते हो, तो फिर वो इनकम्प्लीट हो जाता है। आपने क्या क्या, ही क्विकली रेन, वो तेजी से दौड़ा। आंसर किसका कर रहा है, हाउ का। आंसर किस तरह कर रहा है, हाउ का। ही क्विकली रेन टू कैच द बस, आंसर किसका कर रहा है, वाई का। ये दोनों का आंसर कर रहा है। ठीक है, हाउ ही क्विकली रेन, हाउ डज ही रेन, वो किस तरह से दौड़ा, ही क्विकली रेन। ठीक है, 10 की जगह डीड लगा लें। ठीक है, वाई डिड ही रन, वाई डिड ही रन, वो दौड़ा क्यों, टू कैच द बस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था, ही इज रनिंग इन द गार्डन, आप उसको बताओ वाई इज ही रनिंग,
ही इज रनिंग टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी। आंसर ऑफ वाई। हाँ भाई, अब पूछो यहाँ तक किसी क्या इशू है। सर ये जो सेंटेंस है इज रनिंग इन द गार्डन, तो ये वेयर का भी तो जवाब दे रहा है ना कि वो गार्डन में रन कर रहा है, जगह बता दी उसने, तो ये कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं कंसिडर होगा। यस सर, मुझे भी लग रहा है क्योंकि ही इज रनिंग इन द अच्छा, गार्डन, मैंने इन द ये गार्डन नहीं एक मुझे प्रॉपर। डालना था, एक मिनट की सॉरी, वो मैं काटना भूल गया ऊपर से भी। अगर ही इज रनिंग लिखेंगे ना सिर्फ, तो ये फिर अब इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहां पर भी आपने एडवर्ब डाल दिया और यहां पे भी एडवर्ब डाल दिया, अब ये दो एडवर्ब हो गए। इस तरह से ये क्विकली और टू कैच, हाउ एंड वाई। इसी तरह वेयर एंड वाई, ये दो हो गए जी, दो बातें हो गई। ये दोनों अब समझ आ गया, वेयर एंड वाई हो गया, चलो दो का आंसर हो गया। लेकिन जगह अगर आप लिखोगे ना ही इज रनिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने उसकी बेसिक तो पिक कर ली है ना, कि कहां पर हम मिस्टेक करते हैं। हाँ भी तलहा, आप बताओ, आप पूछो क्या पूछ रहे थे। सॉरी भैया, ठीक कह रहे हो आप लोग। ठीक है। सर ये सेम क्वेश्चन था कि जो इन्होंने पूछा। अच्छा ठीक है, सो ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ लिख लेते हैं, बड़े सेंटेंसेस भी बार औक़ात लिखते हैं हम, लेकिन उसमें उन 5 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर भी नहीं दे रहे होते। तो आपने उन 5 में से किसी एक का आंसर देना है। एक तो हम गलती ये करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं जी, देखते हैं कि और हम जिस तरह असाइनमेंट्स भी भेजी आप लोगों ने मुझे, क्या गलती करते हैं। अब आपने फिर अनम्यूट होकर मुझे बताना है। पढ़ें जी, गलती पकड़ें। द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एवरी ईयर, causing serious problems for people and nature. Scientists and countries are working together to find clean and safe energy solutions. बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। आप खुद ऐसा लिखते हो, ऐसा भी नहीं लिखते। इवन ये तो बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। आप इससे भी कम लिखते हो और कहते हो हम तो बड़ा जबरदस्त लिखा है। गलती पकड़ो, सोचो, सेंट कहां पर मिस्टेक है। आप में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसको अपनी इंग्लिश पे नाज है? एनीवन एल्स? कोई, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ, कोई इंग्लिश का जिसको बहुत अच्छी रही हो, पहले पढ़ी हो कहीं से, या इंग्लिश में आपकी डिग्री हो, या आपने पहले कहीं से इंग्लिश अच्छी तैयार की हो। कोई स्टूडेंट ऐसा? मेरे पास कई एक सर स्टूडेंट ऐसे। रट्टे मार के आती हैं ऐसे। नहीं, कोई मेरे पास, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जितने हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट की एमए इंग्लिश होती है, स्पेशली फीमेल्स की। सर रट्टे मारे हैं इंग्लिश में। बताएं भी क्या मिस्टेक है दाऊद? सर पहले जो मैंने मेरे मुताबिक जो पहला सेंटेंस है ना, उसमें हमने बताया कि ये इश्यूज हैं। दूसरे में साथ ही हमने बता दिया कि उसके सोल्यूशन ये फाइंड कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमने उस चीज को डिस्क्राइब और कर दिया बहुत है। जल्दी हम ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं, 2 सेंटेंस हैं यार। कोई बात नहीं, ये नहीं, मिस्टेक नहीं है। द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एवरी ईयर, causing serious problems for people and nature. Scientists and countries are working together to find clean and safe energy solutions. नहीं जी, वर्दा ऐसी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने ध्यान से। जो स्टूडेंट्स इनरोल हो गए हैं ना, आप लोग ये चीजें नोट कर ले, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। गौर करें जी,
इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द अर्थ। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? साइंटिस्ट। कंट्रीज भी है, मैं साइंटिस्ट की बात करता हूं। कभी भी याद रख लें, कोई नहीं बताएगा आपको, जब दो सेंटेंसेस आपस में जोड़ रहे हो, सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, भाई एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे आ गए हो, यहां पर जो आपका रीडर है, फिलहाल आपका रीडर एग्जामिनर है, लेकिन मैं जनरल राइटिंग की बात करता हूं। आपका जो रीडर है वो घूम जाता है कि यार ये किया है इसने, उसको कोई समझ नहीं आ रही होती, उसको कोई समझ ही नहीं आ रही होती कि अभी क्या बात हो रही थी, अभी क्या बात हो रही थी, उसका इंटरेस्ट खत्म। आपके रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी मैं इसको दोबारा लिखता हूं, देखना, फिर पढ़ना, आपको देख क्या मजा आता है। अब पढ़ो जी। द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एवरी ईयर, causing serious problems for people and हाँ जी, अब पढ़ें। इसका फ्लो समझ आ रहा है आपको? देख रहे हो कितना डिफरेंस है? यस सर। The earth is getting hotter every year, causing serious problems for people and nature. At the same time, at the same time, scientists and countries are working together to find clean and safe energy. ये वो चीज है जो आपके रीडर को कहती है कि भाई मैंने सारा पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपने देखा होगा कि जो नॉवेल्स होते हैं कैसे होते हैं कि आप पढ़ते चले जाते हो, आप स्टॉप नहीं कर पाते उसको। समझ आएगी बात की? आगे चलते हैं जी। अब पढ़ो। द अर्थ इज, हाँ जी लिख सकते हैं तलहा, लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया ना वो आपको उसको पिक करना है। हाँ जी बिल्कुल निमरा, बिल्कुल राइट। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको ट्रांजिशंस कहते हैं। इन सब की प्रैक्टिस जरूरी है, इन सब की प्रैक्टिस जरूरी है, इसी से आपकी जो राइटिंग में खूबसूरती आती है। चलें जी, अब आते हैं एक, ये दो पैराग्राफ हैं। पहले दो सेंटेंसेस में इशू था, अब दो पैराग्राफ में इशू है। नहीं इशू नहीं है, बताएं इसमें ये ठीक है कैसे लिखा हुआ है? द अर्थ इज गेटिंग वार्मर एवरी ईयर एंड दिस इज चेंजिंग आवर वेदर एंड हार्मिंग नेचर। मैनी एरियाज नाउ फेस फ्लड्स, droughts and heat waves more often. People are turning to clean energy, planting more trees। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ ट्रांजिशन आनी चाहिए थी। Governments and communities are also working together to protect the planet for future generations। अब कहने को ये बड़ा अच्छा है, अब दो सेंटेंसेस के दरमियान जो इशू था उसको छोड़ दें। किसी की स्क्रीन पे टाइम चल रहा है? ये कितना टाइम रह गया है? अच्छा जी, माजरत।